व्यक्ति के मन में अगर कोई लौकिक भाव भी आ जाता है तो परमात्मा उसका लौकिक भाव भी पूर्ण करते हैं। हाँ, अरे चलो सब जग जाएगा। और यहां पर यही हुआ है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। संसार में यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा, दुष्ट राजा। अगर आप साधुओं को मारेंगे तो न्याय होगा कि अन्याय होगा, धर्म होगा कि अधर्म होगा, पाप होगा कि पुण्य होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि न्याय होगा, क्योंकि न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना न्याय है। न्याय पीठ पे बैठ करके अगर अपना कोई संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, भाई, पिता है तो न्याय करना चाहिए उसके। राजकुमार लक्ष्मण अगर साधु अन्याय का साथ देते हैं तो क्या वो दंड के पात्र नहीं होते? क्या न्यायपालिका उन्हें ये कह करके छोड़ देगी कि साधु हो चाहे जो कुछ करो ना? जब जब साधुओं ने ऐसा कोई कार्य किया तो उन्हें दंड मिला और प्रमाण मैं दे रहा हूं। एक प्रमाण मैं अपने घर से दे रहा हूं, एक प्रमाण मैं तुम्हारे घर से दे रहा हूं। हमारे बाबा भृगु साधु थे, शिव विरोध में यज्ञ हुआ, रिभु नाम के देवताओं को उपस्थित करवा करके शिव गणों को मरवाया तो साधु थे, फिर दंड न मिलता, फिर दाढ़ी क्यों नोची गई? ये बात सिद्ध करती है कि साधु भी अगर अन्याय का साथ देते हैं तो दंड के पात्र होते हैं। दूसरा प्रमाण तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे यहाँ एक राजा हुआ है नभक, नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, और अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा पधारे। दुर्वासा साधु थे, राजा ने निमंत्रण दिया, विलंब से पहुंचे। राजा ने केवल जल से आचमन कर लिया तो साधु थे दुर्वासा, उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दी तो साधु थे, दंड न मिलता, फिर सुदर्शन चक्र पीछे पीछे क्यों दौड़ा? तो ये बात सिद्ध करती है कि साधु अगर अन्याय का साथ देते हैं तो दंड के पात्र होते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सृष्टीन गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, थोड़े होंगे जहाँ थोड़े होंगे, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वहां गए थे तोड़े और यहाँ गया है तोड़ा, और आज हम ढूंढ लेंगे किसने है तोड़ा। रही बात ममता की, डंके की चोट पे कहता हूं कि ममता है। ममता दो प्रकार की, एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। व्यवहारिक ममता 10 स्थानों पे बसती है जो कि त्याज्य है, और पारमार्थिक ममता अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जावे वो पारमार्थिक ममता होती है। और हेतु है हमारा धनुष तोड़ने वाला। इसलिए एक बात बता दूं, रे नृप बालक काल बस बोलत तू ही न समार, धनु ही संत प्रार्थनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज देखिए, संदर्भ से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। आपने, मैंने 4 बातें रखी थी, उसमें कहा इतने लोग अगर इतनी बातों की चाहना कामना करें तो असंभव है। तो आपने कहा सब संभव है। क्या संभव है? सेवक सुख चाहे क्या संभव है? भिखारी सम्मान चाहे क्या संभव है? व्यसन करने वाला धन चाहे संभव है? तो आपने उसको जोड़ा कहां से? बोले भाव कुभाव न खालसऊ, नाम जबद मंगल दिश दशवू। नाम का प्रभाव ऐसा है कि कोई कैसे भी जाप करे, ये विषय दूसरा है और ये विषय दूसरा है, ये इस संदर्भ से मेल नहीं खा रही। चलिए खैर, आपने कहा, जो बात आपने रखी कि अन्याय का साथ अगर साधु देते हैं तो भी दंड के भागी होते हैं। और उदाहरण बोली, मैं एक अपने घर से दे रहा हूं, एक तुम्हारे घर से दे रहा हूं। आपने कहा कि हमारे बाबा भृगु साधु थे और इन्होंने अन्याय का साथ दिया था, शिव विरोध में यज्ञ हो रहा था, उसका समर्थन किया था, तो बोले दंड मिला, दाढ़ी नोच ली गई। अब हमें क्या मालूम, हम क्या जाने कि क्या क्या हुआ उनके साथ, ये आप जानो। अब बोले वो साधु थे, नहीं। भृगु जी, देखिए हमारा विषय है साधु का, और भृगु जी साधु नहीं है। साधु किसी वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं है।
साधु किसी जाति का नाम नहीं है, साधु बहुत सुंदर वस्त्र का नाम नहीं है, साधु एक वृत्ति है, साधु एक स्वभाव है, साधु एक आचरण है। जब जब साधु की बात आई तो उसका ना कुल बताया गया होगा, वर्ण बताया गया होगा, चरित्र बताया गया होगा। साधु चरित्र, शुभ चरित्र कपासु। आपने कहा भृगु जी तपस्वी हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, भृगु जी ज्योतिषाचार्य बहुत बड़े हो सकते हैं, भृगु संहिता का निर्माण किया है, हो सकते हैं। ब्रह्मवाणी में परमात्मा ने उनके लिए कहा, महर्षि राम भृगु अहम, मैं महर्षियों में ब्रह्मर्षि हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन साधु नहीं हो सकते। और हमारी बात साधु की है तो बोले दंड मिला। दूसरा उदाहरण दिया अपने दुर्वासा का, बोले दुर्वासा साधु थे, अम्बरीश को कष्ट दे दिया, भगवान ने सहन नहीं किया, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। और बोले दुर्वासा भी साधु थे। हाँ, अब दो ही तो संसार में साधु बचे हैं, एक आप और एक दुर्वासा। अरे दुर्वासा साधु है, वो भी तपस्वी है, वो भी ब्राह्मण है। साधुओं का जो चरित्र होता है, मैंने पढ़ा है, साधु नियमावली को जाना है तो साधु नियमावली में साधुओं के लक्षण मैंने पढ़े हैं। साधु कौन? बोले समदम नियम नीत नहीं डोलई, और परुष वचन कबहू नहीं बोलई। परुष माने कठोर वचन साधु कभी नहीं बोलते हैं। और जिन दुर्वासा को आप साधु बता रहे हो, दुर्वासा का चरित्र किसी से छिपा नहीं है महाराज, जिसको देखो उसी को श्राप दिए पड़े हैं, ये साधु के लक्षण है। तो दुर्वासा साधु नहीं है, तपस्वी ब्राह्मण है, ये स्वीकार है। तो है तपस्वी ब्राह्मण हो, आप जोड़ रहे हो साधु से, और हमारी बात साधु की है, तो ये दोनों साधु नहीं है। आपने कहा कि दुर्वासा ने, और देखिए एक सूचना है, कोई राम कृपा नाशन सब रोगा, भगवान राम जी चाहेंगे वो स्वस्थ हो जाए। आइए महाराज, तो देखिए आपने कि दुर्वासा की एक घटना बताई कि दुर्वासा ने आचमन कर लिया, द्वादशी के कुछ पल शेष थे, अम्बरीश को अर्थात कष्ट दे दिया, भगवान से सहन नहीं हुआ, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। आइए मैं इसी बात को जोड़े दे रहा हूं। देखिए जब भगवान ने दुर्वासा के पीछे चक्कर छोड़ा तो क्यों छोड़ा? क्या दुर्वासा ने कोई अपराध किया था? दुर्वासा ने भगवान के भक्त को कष्ट दिया था तो भगवान ने सहन नहीं किया था, ठीक। और इन्हीं दुर्वासा ने एक बार स्वयं भगवान को कष्ट दे दिया और भगवान ने सहन कर लिया। एक बार भगवान के यहां दुर्वासा पधारे, भगवान ने बड़ा स्वागत किया, हाथ जोड़ करके दुर्वासा के सामने खड़े हुए और कहा कि महाराज आप हमारे धाम को चलो। तो दुर्वासा ने कहा ऐसे नहीं चलूंगा। तो भगवान ने पूछा महाराज कैसे चलोगे? तो दुर्वासा ने कहा कि महाराज पहले रथ में बैल की तरह जुतो और फिर नहीं चलो। तो मर्यादा के रक्षक परमात्मा ने वैसा ही किया, रथ में बैल की तरह जुट गए। दुर्वासा ने मारे कोड़ों के भगवान की खाल उतार दी, वारे साधु भगवान की खाल उतार दी, घर ले गए। अर्चन बंदन स्तवन पूजन करने के बाद फिर दुर्वासा के सामने परमात्मा खड़े हुए और कहा कि महाराज भोजन तैयार है, ग्रहण करो। इसमें तो आप आगे है ही हो। दुर्वासा तैयार हो गए, भोजन का पहला ग्रास जैसे मुख में डाला तो एक दासी वहीं बगल में खड़ी थी, तो उसने पूछ दिया कि महाराज भोजन कैसा बना है? तो क्रोध के अवतार दुर्वासा ने मुख के ग्रास को बाहर कर दिया, हाथ में जल लिया और कहा कि महाराज श्राप दे रहा हूं, क्यों भोजन के बीच में टोका गया? वारे साधु, अरे भाई घर में कोई सदस्य आ जाता है, अतिथि आ जाता है, अगर घर का सदस्य अतिथि वो भोजन कर रहा हो और घर का सदस्य अगर ये पूछ दे कि महाराज, प्राय पूछ देता है कि भोजन अच्छा बना है कि बुरा बना है, घर का कोई व्यक्ति पूछ दे, तो क्या उस पूछने वाले व्यक्ति ने
इतना बड़ा अपराध कर दिया कि भोजन करने वाला व्यक्ति कह दे हम श्राप दे रहे हैं, काहे टोका गया। ये साधु के लक्षण है। कहा श्राप दे रहा हूं, क्यों बीच में टोका गया। परमात्मा ने दुर्वासा के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप श्राप न दो, आप जो कहोगे सो मैं करूंगा। तो दुर्वासा ने कहा कि जो मैं कहूंगा सो करोगे। भगवान ने कहा हाँ। तो दुर्वासा ने कहा जो मुक्का ग्रास, जो जूठन मैंने बाहर किया है, पहले इसको उठाओ, प्रसाद मान करके चखाओ, अंग प्रत्यंगों में मलाओ। मर्यादा के रक्षक परमात्मा ने इस जूठन को उठाया, प्रसाद मान करके चखा, अंग प्रत्यंगों में मला। दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा महाराज आप मर्यादा के रक्षक हैं, आपने जूठन को प्रसाद मान करके चखा है, सारे शरीर में मला है, तो जाओ आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जहां जहां इस जूठन का भाग आपके शरीर में लग गया है वहां वहां का भाग आपका वज्रवत हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा के कारण आपने इसको पैर के तलुए पर नहीं लगाया है। भगवान ने उस जूठन को सारे शरीर में लगाया था लेकिन पैर के तलुए पर नहीं लगाया था। तो दुर्वासा ने कहा कि श्रद्धा के कारण आपने इसको पैर के तलुए पर नहीं लगाया है, तो आगे आने वाले अवतार में, आगे आने वाले किसी युग में जब कोई शत्रु तलुए तल पर बाण का प्रहार करेगा तब तुम्हारे शरीर से प्राण। तो वहां दुर्वासा ने अम्बरीश के यहां भगवान के भक्त को कष्ट दिया था और यहां दुर्वासा ने भगवान के भक्त को नहीं, स्वयं भगवान को कष्ट दिया था। भगवान को कोई कष्ट दे दे तो भगवान एक बार सहन कर लेंगे, लेकिन कोई भगवान के भक्त को कष्ट दे तो परमात्मा कभी सहन नहीं करेंगे। सुन सुरेश, प्रमाण में दे रहा हूं आपको, आपने वो चूंकि घटना जोड़ी है इसलिए उस घटना से घटना जोड़ी दे रहा हूं। सुन सुरेश, रघुनाथ स्वभाव और निज अपराध रिसा ही न काऊ। उनका कोई अपराध कर दे तो रिसा ही ना, क्रोध नहीं करते, पर जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। मैं नहीं कह रहा, लोकहु वेद विदित इतिहासा और यह महिमा जाने दुर्वासा। और आप हैं अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच, राठ हमीरपुर महामंत्री चिल्ली व डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह जी चिल्ली राठ हमीरपुर। आपने पुनः 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रदान किए। धन्यवाद, साधुवाद। भाई वाह, बहुत बढ़िया। हमारी बात को आपने अच्छे ढंग से काटा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि नहीं, ना दुर्वासा साधु हैं ना भृगु जी साधु हैं, और हम कह रहे हैं दोनों साधु हैं। हमें मालूम है परिवेश का नाम साधु नहीं होता, किसी ऊंची जात में जन्म लेने वाले का नाम साधु नहीं होता। साधु एक वृत्ति है। साधु किसे कहते हैं तो कहा पर कारेत साधेत सा साधु, जो दूसरे के कार्य को साधे उसका नाम साधु। और बाबा भृगु ने संसार के कार्य को साधा। जिस समय संसार में मंत्रणा हुई कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कोई नहीं आगे आया, तब बाबा भृगु ने सहनशील और श्रेष्ठ देखने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर ने क्रोध किया, ब्रह्मा जी ने क्रोध किया और जाकर के नारायण के हृदय पटल पर चरणों का प्रहार किया। परमात्मा ने चरणों को पकड़ लिया, कहा तुम्हारे चरणों में चोट तो नहीं आई? तो कहा बस, जो मैं यहाँ देखने आया था, आप संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं आप, और कोई नहीं है आपसे बड़ा। तो संसार के कार्य को, दूसरे के कार्य को सिद्ध करने के लिए जो अपयश ले ले उसका नाम साधु। दूसरे के कार्य को
करे उसका नाम साधु, दूसरे के कार्य को साधाए उसका नाम साधु। और दुर्वासा, दूर्वे रस पिबत सा दुर्वासा, जो दूर्वा के रस का पान करे उसका नाम दुर्वासा। और दुर्वासा जैसे संत जब कोई कार्य करते हैं तो इतिहास बन जाता है। अम्बरीश के प्रकरण में ही देखिए, अहम भक्तः पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इन भोले भाले भक्तों ने मुझे अपने हृदय पटल पे बंद कर लिया है। अहम भक्ता पराधीनो, हाँ स्वतंत्र दिज, इस सूत्र का निर्माण न होता अगर दुर्वासा न हो। तो दुर्वासा जैसे संत जब कोई कार्य करते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हैं कि वो भक्त का अपराध अगर कर दे तो पता नहीं क्या कह रहे थे वो, जो अपराध भक्त का करई राम रोष पावक सो जरई। तो अब हम यही नहीं जानते कि राम है कौन। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम सब जगत पसारा, एक राम हई हई दल मारा। तो तुम किस राम की बात कर रहे हो बबुआ? जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जाने बिनो न होए परतीति, ओ बिना परतीत होए नहीं प्रीति, ओ प्रीत बिना नहीं भगति लड़ाई, ओ जिबा खगेश जल के चिकनाई। तो जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। देखिए महाराज, आप भृगु जी की चर्चा करते हैं और बाद में साधु जोड़ देते हैं। क्या कहा कि परीक्षा ली थी उन्होंने कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा के आ गए परीक्षा ली, शंकर के आ गए परीक्षा ली, अलग अलग गुणों की प्रधानता उसमें पाई गई। भगवान के आ गए, छाती में लात मारी, चरण पकड़ लिए, तो बोले परीक्षा पूरी हो गई, जान गए कि सबसे। तो ये अगर कोई परीक्षा ले रहा है तो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति साधु कहलाएगा कि परीक्षा लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अब बात परीक्षा की सिद्ध हो रही है और आप उसको साधु से जोड़े दे रहे हैं, कैसे? परीक्षा लेने गए थे तो जो परीक्षा लेता है वो साधु उसकी परिभाषा होती है कि परीक्षक उसकी परिभाषा होती? या शोध किया या चिंतन किया कि श्रेष्ठ कौन है? तो बात यहां हमारी आपकी साधु की चल रही है। अब दुर्वासा के विषय में आपने कहा दूर्वा का रस अर्थ ये साधना है, बात साधु की चले, इससे बात कोई जुड़े तो आप बताइए। चलिए छोड़िए इसको। आपने कहा तुम राम की बात करते हो, हम रामे को नहीं जानते हैं, बहु लोग नहीं जानते, तो क्या करेंगे? जान जाए तो खेले न बन जाए उनका। अगर जान जाते तो इतनी समस्या ना तुम्हारे सामने खड़ी होती। बोले हम रामे को नहीं जानते हैं और आपने तमाम बातें बताई हो और उसमें एक संदर्भ भी आपने जोड़ दिया। चलिए जरा बनाओ, जरा सरस जी सरस बनाइए जरा। कहा जाने बिने न होए परतीति, अपने परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति दुल्हाई, और जिम खगेश जल कैचिक। बोले हम राम को नहीं जानते हैं और जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। देखिए ये अर्धाली जो आप पढ़ रहे हो ग्रंथ की, ये सही है लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। जहां की अर्धाली आपने पढ़ी है तो जहां से प्रसंग का उद्गम है इसके पूर्व एक अर्धाली और लिखी है, तो उसको छोड़ ही रहे हो। सोच रहे हो कि लक्ष्मण को कौन मालूम होगी? ये जानना बाद में है, जानने के पहले और कुछ है। क्या ब्याह जी? जानना बाद में, जानने के पहले ये जो जानना है आपका, ये जानना तब तक संभव नहीं हो सकता है। कब तक? बोले राम कृपा बिन
बिन सुने खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। अब है वो जाने बिन न होए प्रतीति। तो पहले है राम की कृपा, बाद में है जानना, फिर विश्वास, फिर प्रीत, फिर भक्ति सुधर। तो राम कृपा को किनारे रख के चल रहे हो, जो संदर्भ जो मूल है प्रसंग का उसको किनारे किए हो, और जानकारी पर यात्रा किए हो। बिना राम की कृपा के जानकारी हो ही नहीं सकती। और हम कह रहे राम की कृपा हो और हम जानेंगे, हमारे पास साधन है। राजकुमार कह रहे हैं ऐसे नहीं जान पाओगे। कह रहे राम कृपा बिनु सुन खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। और हम कह रहे राम की कृपा हो और चांदा हो। देखो हम जानेंगे, हमारे पास साधन है। इसो जानब सत्संग प्रभाव, और लोक वेद न आन उपाव। उसे जाना जा सकता है तो केवल सत्संग के माध्यम से। वेद कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। और तो सब ठीक है, पर जिस समय आप इस शैली में कहते हो कि राम की कृपा हो या चाहे, हम उसको जान लेंगे, ये ज्यादा अच्छा लगता है। राम की कृपा हो चाहे, अरे राम कृपा के इतने विरोध में हो या चाहे न हो। अभी तो यहीं तक कहा है, तो आगे न कह दे, हम उसको जान लेंगे। हम कहते बिना राम की कृपा के नहीं जाना जा सकता है। बोले राम कृपा की जरूरत नहीं है, हम जान लेंगे। कैसे जान लोगे? तो फिर एक अर्धाली आपने पढ़ी है, क्या जानो, कैसे जानोगे? तो का सो जानबे सत्संग प्रभाव, और लोक भूपेद न आने। बोले राम कृपा हो चाहे न हो, हम उसको सत्संग से जान लेंगे। अच्छा ये बताओ, सत्संग से जान लोगे, हम मान ही ले रहे हैं, ठीक, पर ये सत्संग कैसे मिलता है? ये तुम बताओ। हाँ डरा है, इसे ले लियो। ऐसे तो डरा है। सत्संग कैसे मिलता है? आप सत्संग से जान लेंगे, स्वीकार, पर कम से कम आगे पीछे तो देख ले। ये सत्संग से जान रहे हैं, ये सत्संग मिला कहां से? ये सत्संग मिलेगा कहां से मिलेगा? तो का बिनो सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ ना। सत्संग से जानोगे तो सत्संग मिलेगा, लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना। बिना राम की कृपा के सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। तो जानकारी के लिए राम कृपा की आवश्यकता है। तो जो सत्संग करने के लिए चले हो, सत्संग के लिए भी राम कृपा की आवश्यकता। ये हुई चोट। राजकुमार ने कहा कि सत्संग ऐसे थोड़ी मिलेगा। कहीं बिनो सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हम कहें राम की कृपा होए और चाहे न होए। और देखो सत्संग भी मिलेगा कैसे कि पुण्य पूंज बिनु मिलाई न संता, और सत्संगति संसति करता। बिना पुण्यों के, पुण्य के बिना संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तो सत्संगत कहाँ है? देखिए आप जहां भी चलेंगे तो मूल में राम कृपा छिपी होगी। पहले आपने कहा जानकारी, तो मैंने कहा बिना राम की कृपा के जानकारी नहीं। दूसरा मोर्चा बनाया कि राम कृपा ना हो, सत्संग से जान लेंगे, तो हमने कहा सत्संग के लिए भी राम कृपा आवश्यकता है। अब तीसरा मोर्चा बनाया आपने, क्या बनाया? बोले पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। जब तक पुण्यों के पुंज नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। और संत कैसे मिलेंगे? पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। अच्छा
पुण्यों के पुंज के बिना संत नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये पुण्य पुंज, देखिए शब्द लगाया आपने पुण्य पुंज, और ये पुण्य पुंज इतने लोग बैठे हैं, बताओ पुण्य पुंज वाले कौन लोग हैं? कौन है पुण्य पुंज वाले? तो व्यास जी कथावाचक हैं आप सरस। तो एक कह रहा था कि इंसान पुण्य पुंज जगे थोरे, या हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। ये पुण्य पुंज वाले महाराज, आपका शब्द है पुण्य पुंज, बिन मिले न संता। ये पुण्य पुंज वाले संसार में ये थोड़े लोग हैं, और ये थोड़े कौन है? बिना यहाँ